Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हे एवरीवन, मैं हूं सौम्या। वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीवर्स। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वे सेंटर के एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोगों को इस टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर बिगनिंग रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो भी हमारे चैनल पे हैं वो पे नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। अमेरिका में इन्हें जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से। कॉमनली इन्हें जाना जाता है बेसिक्स राइट्स के नाम से, लेकिन इंडिया में हम इन्हें जानते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के नाम से। वैसे जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया जा रहा था तो फंडामेंटल राइट्स बनाने के लिए यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पिरेशंस ली गई थी। फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है ये इंस्पायर्ड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, और इंडिया में फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 से 35 तक के कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो आंसर इज भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक, राइट। और यहाँ एक और पॉइंट है, यहाँ से एक और क्वेश्चंस बनता है, किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा का क्या अर्थ होता है ये समझ लेते हैं। वास्तव में ब्रिटेन से आई एक अवधारणा है। सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ के राजशाहियों के द्वारा कुछ लेबर्स को अधिकार दिए गए थे। उन्हीं अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसी के अधिकार की बात आती है तो उस शब्द को मैग्ना कार्टा के साथ जोड़ दिया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मौलिक अधिकार, और इस मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? 2 मेन रीजन है। किसी भी इंडिविजुअल्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और दूसरा फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जिनके बिना कोई भी ह्यूमन बींग्स डिग्निफाइड मैनर से सर्वाइव नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, प्रारंभ में हमारे पास कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे, और अभी वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। किससे हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और किस में रख दिया गया? कानून के अधिकार में। और किस संविधान द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। यहाँ पे एक पॉइंट है, कानूनी अधिकार। इसे जान लेते हैं ये क्या होता है। आपको पता होगा मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिस संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है, और इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक रिट जारी करते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार के संदर्भ में रिट जारी नहीं कर सकते। इन्हीं सारी अधिकारों की वजह से इन्हें मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। इन 6 मौलिक अधिकारों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। फर्स्टली आप लोगों ने ये 6 राइट याद होने चाहिए, और इसके अनुच्छेद भी। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद को डिटेल्स में जाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक तो करते जाइए आप लोग। तो
इसे हम ना एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। समस्त शोध सांस्कृतिक के उपचार, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, यानी कि सम से आता क्या है, समता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। सत्य से आया स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। सोच से आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ध से आया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक से आया सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और लास्ट सेक्स उपचार यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये वाला ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिक क्या बना, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट। फर्स्ट राइट है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 to 18 के अंतर्गत आता है। इक्वालिटी यानी कि समानता, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लॉ के सामने सभी इक्वल होंगे, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। 14 आर्टिकल्स क्या बोलता है, विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़रों में सभी एक बराबर हैं, यानी कि इक्वल, चाहे वो राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, वो सारे लोग कानून की नज़र में इक्वल्स होते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि जन्म, जाति, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में देश के हर सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो ग्रो कर सके। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अप्रियता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अभी तो कोविड चल रहा है ना, तो काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग रख रहे हैं ताकि पास ना जाए, तो ये चीज़ सही है, पर जाति, लिंग भेदभाव इस चीज़ से ना कभी भी छुआछूत नहीं करना चाहिए, राइट। तो अप्रियता यानी कि अनटचेबल, इसका अंत इस आर्टिकल 70 में बोला गया है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, मीन्स टाइटल, जितने भी टाइटल्स होते हैं जो वर्ल्ड्स वॉर वगैरह में होते हैं ना, टाइटल्स को एबॉलिश किया जाता है। तो ये थी हमारी समानता का अधिकार। तो इसे ना हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है ई पाउट, ई पाउट, राइट। ई फॉर क्या हो गया, इक्वल, पी फॉर क्या हो गया, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, ओ फॉर क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज, एंड यू फॉर अनटचेबल, एंड टी फॉर टाइटल। जो आर्टिकल 17 है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आर्टिकल जो 17 है वो क्या है, अप्रियता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी, यू, राइट। ई पाउट, पाउट वही है जो हम लोग सेल्फी लेते टाइम बनाते हैं। आर्टिकल 18 से यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, अनुच्छेदों के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं, वो किस आर्टिकल से किए जाते हैं, आर्टिकल 18 से, राइट। यानी कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, वो आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट्स टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। हमारे पास फ्रीडम्स हैं, हम बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच है, राइट टू लाइफ है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है,
जो भारतीय जनता को संविधान द्वारा दिया गया है ताकि स्वतंत्र रूप से वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, ताकि उसके विकास के माध्यम से पूरे देश का विकास हो सके। तो सबसे पहले हम 19 को देखेंगे, इसे कवर करते हैं। आर्टिकल 19 जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रीडम्स के बारे में बात करता है ये आर्टिकल। इसे ट्रिक के थ्रू हम याद करेंगे। 100 MRP, MRP, राइट। तो ये क्या बोलता है, राइट टू स्पीच है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट यू कैन नॉट हिट टू स्पीच टू एवरीवन। किसी को गलत नहीं बोल सकते, नीची जाति के लोगों को गलत नहीं बोल सकते। इसके बाद आता है ए, असेंबल कर सकते हो, बट विथआउट आर्म्स करनी होगी आप लोगों को, यानी बिना हथियार के। इसके बाद आता है डैट इज यू, यानी कि यूनियन या एसोसिएशंस भी बोल सकते थे, यानी सभा समूह बना सकते हैं। डैट शुड नॉट बी एंटी डिग्निटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज एम फॉर मूवमेंट। आप पूरे भारत देश में कहीं भी जा सकते हैं, बट सर्टेन यू हैव लिमिटेशंस। इवन कोई गवर्नमेंट ऑफिस है हमारा या भाखड़ा नांगल डैम, तो उस पर जो नो फ्लाई जोन्स हैं उन्हें, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते, बिकॉज कल को वहाँ किसी ने बॉम्ब फेंक दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देयर इज़ ऑलवेज रिस्ट्रिक्शंस इन योर फंडामेंटल राइट्स। हमारे पेरेंट्स जब भी कोई हमें राइट्स देते हैं तो लिमिटेड बच्चा हमने आपको प्रोविज़न तो दे दिए, बट आप ये दिमाग में रखिए कि कल को आपको इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखती है। इसके बाद हम लोगों का आता है डैट इज आर, यानी कि रेसिडेंस। प्रेसिडेंट, ओके। आप कहीं भी रह सकते हैं, कभी भी घर बना सकते हो, आप जहाँ मन चाहे वहाँ घर खरीद सकते हैं और आप रह सकते हैं। एंड अगर आप नहीं खरीद सकते, तो अगर आप कहीं रेंट पे रहते हैं तो आपको रेंट पे करना होंगे। एंड पी इज प्रोफेशंस। एनी प्रोफेशंस यू वांट्स टू, पर बात है एंटी नेशंस प्रोफेशंस लाइक आतंकवाद, इस तरह के प्रोफेशंस आप नहीं कर सकते। तो इसका ट्रिक क्या हुआ, 100 MRP, यानी कि S फॉर स्पीच, A फॉर असेंबल, U फॉर यूनियन एंड एसोसिएशंस, M फॉर मूवमेंट्स एंड R फॉर रेसिडेंट एंड P फॉर प्रोफेशंस, राइट। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, यानी कि प्रेस की जो फ्रीडम होती है, वो आर्टिकल 19 के थ्रू ही आती है। जो उन्हें बोलने का अधिकार प्राप्त होता है ना, वो आर्टिकल 19 के थ्रू ही आता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो दिस इज आर्टिकल 19। आई होप समझ आ गया हो। हमारे पास दूसरा अधिकार है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। हमारे पास फ्रीडम से हम बोल सकते हैं राइट टू स्पीच है, राइट टू लाइफ है, कि हमें जीवन को कैसे जीने का अधिकार है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे राइट्स इसके अंदर आते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि हमें बोलने का अधिकार है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता का उल्लेख है जो कि भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच यानी कि राइट ऑफ स्पीच, राइट। स्वतंत्रता को शांतिपूर्वक और हथियारों को बिना इकट्ठा करने की स्वतंत्रता यानी कि राइट्स ऑफ असेंबल, राइट। सी है संघों और यूनियनों के गठन की स्वतंत्रता यानी कि राइट्स ऑफ एसोसिएशंस। और 4 है भारत के पूर्व क्षेत्र स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा जो सेकंड राइट्स है वो है राइट्स टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है। हमारे पास फ्रीडम से हम बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच है, राइट टू लाइफ है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है। तो ये सारे राइट्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है इसको थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रता का उल्लेख है जो भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध। अंडर आर्टिकल्स 25 आप लोगों को हक है कि आप अपने रिलीजन से उसे प्रोफेस कर सके, क्रिटिसाइज कर सके, उसे सेपरेट कर सके, राइट्स है आपको दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पंजाबी होते हैं ना वो मत पे मतलब जो सिख होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, राइट। तो उन्हें हेलमेट लगाने पे रोक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उनका राइट्स है, ये उनका आचरण है, उन्हें ये चीज़ मिली हुई है गवर्नमेंट से, तो इसलिए उन्हें कभी रोका नहीं गया है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी भी तरह से आप अपने धर्म में कोई चीज़ें अगर आप एडेप्ट यानी कि प्रबंधन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यू हैव राइट्स। आर्टिकल 27 क्या बोलता है? किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ पे ये जो कर आया ना, कर यानी कि टैक्सेस, तो यहाँ पे जो टैक्स का सेंस है वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है अपने रिलीजन्स के लिए। जैसे आप अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, देन पुट अ रिलीजनेबल फी, दे आर नॉट टैक्सेस। ये फीस इसलिए ली जाती है बेसिकली फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज, राइट। एंड आर्टिकल्स 28 क्या बोलते हैं? और आर्टिकल्स 30 ये मैं बाद में बताती हूँ आपको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आर्टिकल 4 क्या बोलता है? संस्कृति और शिक्षा से संबंधी अधिकार। इसका एक की पॉइंट है कि ये ना जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है ये अल्पसंख्यक लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है, राइट। तो ये अधिकार केवल अल्पसंख्यक को ही दिया जाएगा, ये अन्य बहुसंख्यक को अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो आर्टिकल्स 29 क्या कहता है? जितने भी लोग हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शंस की जाती है, यानी कि फंडिंग्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू वो की जाती है, राइट। तो आर्टिकल्स 30 मैंने बोला था कि बताऊंगी ऊपर, तो ये यहाँ पे आर्टिकल्स 28 एंड 30 दोनों में सिमिलैरिटी है। कुछ शिक्षा 28 क्या बोलता है? कुछ शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। और आर्टिकल्स 30 क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसमें दोनों में ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आप रन करा सकते हो। प्राइवेट नीडेड है अपने रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए। इफ़ यू हैव अबाउट बलूचिस्तान, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो तो सिटीजन्स को प्रमोट करता है। ऐसी कई चीज़ें आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि जो गवर्नमेंट्स का जो फंड होगा ना वो इसमें नहीं देगा, इसमें प्राइवेट फंड ही काम करता है, राइट।
नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल्स 30 से डायरेक्ट हम लोग 32 में क्यों आ गया, राइट। तो 31 कहा गया, ये भी दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि 31 में ही वो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जिसके बाद में उसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और किस अधिकार में डाला गया है, इसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। और मैं बताती हूँ आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ऊपर में लिखे जितने भी मौलिक अधिकार हैं अगर उनका हनन होता है, यदि कोई आपके राइट्स का हनन करता है, राइट, तो आपके पास राइट्स है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइल रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर एक्सपॉलिस्ट किया जा रहा है या उनको छीना जाता है तो उस टाइम पे ये चीज़ होगा। पर यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर ये बात अलग है कि इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिए जाते हैं, उस वक्त ये कार्य नहीं कर सकता। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। इसके बावजूद अगर कहीं पे भी फंडामेंटल राइट्स आपके एक्सपॉलिस्ड होते हैं तो अंडर आर्टिकल्स 32 यू हैव राइट्स टू मूव। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में आत्मा वर्ड्स 2 टाइम्स यूज हुए हैं। हमने 2 बार आत्मा को पढ़ा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा गया है और दूसरा जो अभी हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल्स 32, इसे भी आत्मा कहा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अगर विथआउट एनी स्टेटमेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस हो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा, प्रस्तावना। एंड अगर जब क्वेश्चंस रहे बी आर अम्बेडकर ने किसे संवैधानिक आत्मा का है मतलब संविधान की, तो आंसर होगा प्रस्तावना, राइट। और आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर डाउट है यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शंस बिलो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। That's it for now. See you in next video. Bye bye.